हेलो ट्रेडर्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? तो बड़े दिनों बाद हम अपना एनालिसिस आज लेकर आए हैं आप लोगों के लिए। कुछ चीज़ें बीच में रुक गई थी, कुछ प्रोजेक्ट्स में बिजी थे जिसकी वजह से नहीं कंप्लीट कर पा रहे थे, रिकॉर्डिंग का टाइम नहीं मिल रहा था, लेकिन आज आप लोगों के लिए एनालिसिस लेकर आए हैं। देखो तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे नॉन फार्म पेरोल डेटा की। ये नॉन फार्म पेरोल डेटा आपका आया, बहुत बढ़िया मूवमेंट दिया, तेज़ी का माहौल था, तेज़ी का डेटा आया था, तो डॉलर इंडेक्स ने उसके अकॉर्डिंग रिएक्ट किया भी। अब ये हम एक्सपेक्ट भी कर रहे थे। क्यों एक्सपेक्ट कर रहे थे? क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बहुत बढ़िया डब्लू पैटर्न बना है या डबल बॉटम पैटर्न बना है। और मैंने अपने एक वेबिनार में बोला भी था लोगों को कि भाई अगर इसके लाइन के ऊपर, नेक लाइन के ऊपर अगर ये कैंडल क्लोज हो जाता है तो इस कैंडल के हाई के ऊपर हमें बाय ट्रेड लेना चाहिए। अब क्वेश्चन ये क्या आया? क्वेश्चन यहाँ पे ये आया इसके अंदर कि सर इतना बड़ा कैंडल बना और इतने बड़े कैंडल के ऊपर क्या हमें बाय करना चाहिए? मैंने कहा बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि कई बार रिवर्सल हमें देखने को मिलता है। रिवर्सल बिल्कुल हमें देखने को मिलता है। और इस केस के अंदर रिवर्सल ये होता है कि इस कैंडल के लो के नीचे आपका अगर ये चला जाएगा तो इससे रिवर्सल होगा, ठीक है ना। लेकिन हमने कहा कोई दिक्कत नहीं है, हम इसके हाई के ऊपर बाय करेंगे और इस कैंडल के 50% पे अगर ये रिट्रेस करेगा तो यहाँ पे पोजीशन को ऐड करेंगे और अपना स्टॉप लॉस 103.90 का अपना एसएल रखेंगे, ठीक है। तो ये सारी प्राइस एक्शन थ्योरीज हम अपने एडवांस क्लासेस में कराते हैं, वहाँ पे सारे कॉन्सेप्ट समझाते हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो जरूर डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में नंबर दिए हुए हैं, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं फॉर द एडवांस क्लासेस। तो हमारे स्टूडेंट्स ऑल ओवर वर्ल्ड से हमें, दुबई से भी, थाईलैंड से भी, बांग्लादेश से भी, अलग अलग कंट्री से लोग हमें कनेक्ट करते हैं और सबकी ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब 105.41 का मैंने ना बहुत पहले ये रेजिस्टेंस ड्रॉ किया हुआ था और देखो इसी लेवल पे जाके ये रुका। यहाँ से देखो पहले भी रिजेक्शन हुआ, या आज भी रिजेक्शन हुआ। अब करना क्या है? ओवरऑल डॉलर इंडेक्स तेज है, आज सीपीआई डेटा है, कल आपका वेनेसडे को, और एफओएमसी मीटिंग है। इंटरेस्ट रेट की दरें अभी नहीं रिड्यूस होंगी, ऊपर ही रहने के चांसेस हैं, जिसके कारण डॉलर इंडेक्स आपका तेजी पकड़ेगा, मंदी नहीं आएगा। सीपीआई डेटा नेगेटिव आया तो ये हो सकता है थोड़ा सा आपको एक फॉल दिखा दे, ठीक है। लेकिन जब तक ये 103.90 के नीचे बंद नहीं होता, इसमें बड़ा मेजर फॉल आपको देखने को नहीं मिलेगा। और अगर 105.41 तोड़ दिया तो ये $106 को अप्रोच करेगा और मेरे को लगता है इसके ऊपर भी जाएगा ये। तो मैं अभी डॉलर इंडेक्स में तेजी में हूँ, मंदी में नहीं हूँ। तो अगर मैं मंदी में नहीं हूँ डॉलर इंडेक्स के अंदर, तो मैं यूरो में डेफिनेटली मंदी में रहूँगा। यूरो में अगर आप देखोगे, इसने 900 के ऊपर सस्टेन नहीं किया। इस दिन इसने सस्टेन किया था ऊपर, अगले दिन थोड़ी देर ट्रेड भी किया, लेकिन बाद में नीचे आ गया। इसको बोलते हैं ब्रेकआउट फेलियर। अब इस ब्रेकआउट फेलियर को कैसे डील करें, अगेन ये हम एडवांस क्लास में आपको बताएंगे। लेकिन अभी के लिए आपको क्या समझना है कि जब तक ये 900 के ऊपर सस्टेन नहीं करता है तब तक इसमें तेजी का घर नहीं आएगा। अभी ऊपर जा रहा है, रिवर्सल पैटर्न बनाया है शॉर्ट टर्म। 800 से लेकर 850 तक आपका सेलिंग जोन है, इस जोन में आप शॉर्ट ट्रेड ले सकते हो। फाइनल स्टॉप लॉस आपका 900 का है। 900 के ऊपर बंद हो गया तो ये 100 पिप की तेजी पकड़ेगा। 900 के ऊपर बंद नहीं हुआ तो ये 700 और 650 के लेवल आपको कुछ ही दिनों में दिखा देगा। जीबीपी यूएसडी पे आ जाते हैं हम लोग। जीबीपी यूएसडी यूरो यूएसडी के कंपैरिजन में मेरे को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है। पहला तो इसने जो ये राउंडिंग टॉप बटन बनाया, इसका जो सपोर्ट लेवल था वो आपका 1.2675 लेवल था, ठीक है। अब कल भी जो लो लगाया है 1.268288 के आसपास लगाया है, यानी ये लेवल कल भी ब्रेक नहीं किया। यहाँ पे इसने बहुत बढ़िया रिजेक्शन लिया है, डबल टॉप टाइप में बनाया है, नीचे आया है। लेकिन इसमें ना वीकनेस नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि जितना ये गिरावट हो रहा है उतने हिसाब से रिकवरी भी कर रहा है। एक स्ट्रॉन्ग कैंडल या स्ट्रॉन्ग बाइंग नीचे के लेवल पर नज़र आ रही है। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि अभी आप एक बार बाय कर लो 2732 पे। 2675 का स्टॉप लॉस दे दो, टारगेट अपने 2780 तक के टारगेट लेके चलो। अगर ये लेवल ब्रेक कर जाता है स्टॉप लॉस वाला लेवल, तो ये 2600 तक गिरेगा, लेकिन मैं वहाँ पे शॉर्ट रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे को जीबीपी के अंदर थोड़ी सी स्ट्रॉन्गनेस नज़र आ रही है। आज क्लेमेंट काउंट चेंज डेटा है, एम्प्लॉयमेंट डेटा है जीबीपी का। अगर क्लेमेंट काउंट चेंज डेटा थोड़ा भी पॉजिटिव आया तो ये भाग जाएगा, और नेगेटिव आया तो ये गिर जाएगा। तो क्लेमेंट काउंट डेटा 11:30 बजे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के अकॉर्डिंग है, तो तब तक आप वेट करना चाहो तो कर सकते हो, ठीक है ना। और एकदम से डेटा आती वेट मत करना, आधी घंटा थोड़ा वेट करना, मतलब एकदम से एक्शन मत लेने लग जाना। आधी घंटा देखना कि डेटा आने के बाद मार्केट में जो बड़े प्लेयर्स हैं वो क्या रुझान के साथ मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं, वो क्या तेजी लेके जाना चाह रहे हैं या मतलब मंदी लेके जाना चाह रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली पोजीशन आप अपनी बनाइएगा। जीबीपी जेपीवाई डेटा पे आ जाते हैं, बहुत ही पॉजिटिव है, अभी के अभी बाई कर लो। येन वीक है, येन में अभी कोई भी इंटरेस्ट रेट बढ़ने के चांसेस नहीं है नवंबर से पहले पहले। जुलाई के अंदर लोग बोल रहे हैं 80% प्रोबेबिलिटी, लेकिन मैं उसको भी खारिज करता हूँ, भाई मेरी एनालिसिस के अकॉर्डिंग तो नहीं है। हाँ, लेकिन अभी क्या जून है, हो सकता है मेरे हर दिन में एनालिसिस चेंज होते रहते हैं। क्यों? मार्केट के डेटा चेंज होते रहेंगे, एनालिसिस चेंज होती रहेगी। मार्केट के डेटा चेंज नहीं होंगे, एनालिसिस चेंज नहीं होगी। तो अभी तक तो येन वीक लग रहा है, जिसकी वजह से सबसे ज्यादा फायदा जीबीपी जेपीवाई, यूरो जेपीवाई, एनजेडी जेपीवाई, एयूडी जेपीवाई को दिख रहा है। तो आप इसमें बाय ट्रेड लें।
इसका स्टॉप लॉस आपका ये वाला लो 198.39, तो अभी इमीडिएट बेसिस पे, और प्रॉपर वाला स्टॉप लॉस आपका 197 पे। जब तक ये ब्रेक नहीं होता, ये ऊपर 202 203 डॉलर तक आपका जा सकता है। AUD USD में अभी कुछ भी नहीं कह सकते। गोल्ड के ऊपर हम लोग आ जाते हैं। गोल्ड अभी क्यों गिरा? गोल्ड गोल्ड के पीछे कारण क्या था गिरने का, कि इनकी चाइना की बैंक की ऑडिट हुई, पीपल बैंक ऑफ चाइना की। उसमें ये पाया गया कि भाई इन्होंने जो गोल्ड फरवरी से लेकर अप्रैल तक बाई किया था, उतना ही गोल्ड बाई किया, मई मंथ के अंदर इन्होंने कोई गोल्ड बाई नहीं किया है। तो ये कह रहे हैं भाई गोल्ड बाइंग करने से अगर डॉलर में गोल्ड में तेजी आएगी, चाइना ने जो गोल्ड बाइंग किया उसके कारण तेजी आई है। अगर चाइना बाई नहीं कर रहा तो मंदी भी आनी चाहिए, सेलिंग प्रेशर भी आना चाहिए। तो इसके कारण सेलिंग प्रेशर आया। दूसरा, डॉलर इंडेक्स तेज हुआ, उसके कारण भी सेलिंग प्रेशर आया। तो अभी मैंने आपको पहले ही बोला था कि भाई अगर ये नीचे आपका ये 2300-2280 तक आ सकता है। पहले के एनालिसिस में भी बोला था मैंने आपको, ये नीचे आपका 2280 के आसपास ऑलरेडी आ चुका है। अगर अब ये लो तोड़ता है 2286 का, 2286 का लो तोड़ता है, तो ये नीचे 2240 तक नीचे गिर सकता है आपका। ठीक है, कोई भी बाउंस बैक आपका 2360 तक आता है, वो केवल शॉर्ट ट्रेड लेना चाहिए हमें। अगर ये 2360 के ऊपर बंद हो गया तो 2400 तक जाएगा, नहीं तो ये नीचे आपका 2260 2250 तक आपका गोल्ड आ सकता है। इंट्राडे में अगर आज ये मान के चलो 2320 2340 चला गया, शॉर्ट पोजीशन बनाओ। ठीक है, दो तीन तरीके से ट्रेड ले सकते हो। एक, शॉर्ट पोजीशन अभी बना लो, कल के हाई का एसएल रख लो। ये एसएल कट गया तो निकल जाओ बाहर, फिर 2330 2335 के आसपास शॉर्ट बनाना, 2360 का एसएल रखना और लंबा टारगेट नीचे का तरफ लेके चलना। तो ये आपकी गोल्ड की एनालिसिस हो गई। आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे ट्रेड करना है मार्केट के अंदर। दोस्तों, चैनल को जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस करना ना भूलें, अपने फ्रेंड्स का शेयर करें। एंड इफ यू आर रियली इंटरेस्टेड टू चेंज योर करियर, अगर आप चाहते हैं लाइफ में आगे बढ़ना, प्रॉप ट्रेडिंग फॉर्म चैलेंज अगर आप क्लियर करना चाहते हैं, तो मैं आपको स्ट्रेटजीज भी बताऊंगा कि आपको कैसे उसको क्लियर आउट करना है, लेकिन उसमें पेशेंस रखना पड़ेगा और प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। थैंक यू सो मच।